हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में आपको हमारा जो पेपर 2 म्यूज़िक है उसकी रिवीजन स्ट्रेटजी इन आखिरी दिनों में कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि 25 नवंबर को हमारा पेपर 2 म्यूज़िक का एग्ज़ाम है। तो आप सभी ने अपनी अच्छे से तैयारी कर ली होगी और सबने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा, पर कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना चाहिए इन आखिरी दिनों में, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। तो पहली जो टिप है फ्रेंड्स, कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसे ही आपने रिवाइज करना है। अभी इन दिनों में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे आपको लगे कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स को छोड़ना होगा। सभी का सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, पर आप कुछ यूनिट्स या फिर कुछ टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं। अभी इन दिनों में आप मत सोचिए कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है उस पर आपका फोकस होना चाहिए और बार बार उसे ही रिवाइज कीजिए। जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन किया था होगा तो उनमें आपने हाईलाइट करके ज़रूर रखा होगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, तो आप उन्हें पढ़कर जा सकते हैं। और दूसरी जो टिप है वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवाइज करके जाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितने भी आप नोट्स पढ़ लें या फिर सभी टॉपिक्स कवर कर लें, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर उन्हें रिवाइज नहीं किया है, तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो जितने भी पेपर्स हो सकते हैं आप कवर कीजिए, और चाहे आप अभी सॉल्व ना करें पर उनके आंसर्स आप ज़रूर देख कर जाइए। हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन सीरीज़ की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी। उन सभी वीडियोस को ज़रूर आप सुनकर जा सकते हैं। अगर आप वीडियोस के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, जिससे आप थोड़ा सा जल्दी सभी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप किचन में हैं, जितनी भी महिलाएं हमारी लर्नर्स हैं, तो वो कोई भी किचन में काम करते हुए हमारी वीडियोस को या फिर किसी और चैनल के वीडियोस को प्ले करके सुन सकती हैं। इससे भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारी तीसरी टिप है कि जो भी हमारा म्यूज़िक सब्जेक्ट में ऐसे बहुत से टॉपिक्स है फ्रेंड्स की जिनके चार्ट्स बनाकर देखना ज़रूरी होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है मेरे हैंड रिटन चार्ट्स की, तो आपने वो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं कि जिन्हें हम चार्ट्स के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो इन्हें भी रिवाइज करके ज़रूर जाइए। और मैं ऐसे ही किया करती थी, आखिरी दिनों में इन चार्ट्स को लर्न करके जाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो मैंने वॉल पर लगा दिए थे मेरे स्टडी रूम के, ये सभी चार्ट्स जो है स्टडी रूम के वॉल पर लगे होने ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपकी वॉल ख़राब हो जाएगी, पर अगर आपकी ये नज़रों के सामने होंगे तभी आपको ये एग्ज़ाम में अच्छे से याद आएंगे। अगर आप बार बार खोलकर देखने लगेंगे, उतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप कोई बुक खोलकर चार्ट देखें, तो चार्ट्स को वॉल पर लगा लीजिएगा। हमारी अगली टिप है फ्रेंड्स, जो भी ऐसे ताल होते हैं, मैं उन तालों के जो बोल है अच्छे से याद करके जाया करती थी, जो एग्ज़ाम के टाइम पर हमें याद नहीं आते हैं। अभी ये सही समय है कि आप उन ताल के बोलों को अच्छे से याद कर लें। जो बहुत ही प्रसिद्ध ताल है वो तो आते ही हैं, पर जो बहुत ही कम सुने हुए होते, जैसे कि रुद्र ताल है, ऐसे कुछ बसंत ताल है, ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे भी कुछ ताल पूछे जाते हैं जिनके बोल आपको पूछे जाएंगे, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। और रागों की जानकारी भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, तो उन्हें भी एक बार आप देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने रिवीजन किया था फ्रेंड्स, जिसकी मुझे बहुत हेल्प हुई थी। आई होप कि आप भी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मेरे रिवीजन स्ट्रैटेजी के थ्रू, या फिर मेरी भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। ऐसे समय में आपने बहुत कम बातें करनी है, जैसे कि ऐसा करते हैं बहुत से लर्नर्स की अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं, या फिर वो पढ़ा है कि नहीं टॉपिक। ऐसा अपने फ्रेंड्स को कुछ पूछने की बजाय आप खुद पर ही फोकस करें कि किसी ने क्या पढ़ा है, इससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए।
आप अपने आप पर फोकस कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो जो नहीं पढ़ा है उसे अभी छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़िए, इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी स्टडी कर लें, रिवीजन का एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को जाने से पहले। तो इस तरह से आपने इन दिनों में रिवीजन करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपने रिवीजन का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।